पे बात कर अच्छा, रहा हूँ। लड़की वाले देखना पे। गिरेगी 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 पकड़ना पकड़ 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 गिरेगी यार चक्कर आ गया ही नहीं इसका गमला पकड़, एक मिनट इस गमला पकड़, आ गया चक्कर ही ने। हाँ आ गया छोड़ दो कैमरा पकड़। ये इसका वो चक्कर आ गया इसका छोड़ दे यार। सुनो भाई, पकड़ पकड़ के गमला पर बैठा। अच्छी कोई नहीं है, अच्छी बनानी पड़ती है ठोक ठोक करके, तो इलाज इनका करना पड़ेगा, ये है बात। ये कहता हूँ इसी गेट के आगे एक को फांसी लटका दो, एक को फांसी तोड़ दो। अगर पूरे भिवानी जिले में, पूरे दादरी में, पूरे हरियाणा में अगर एक भी रेप हो जाए तो मुझे बता देना। दोस्तों, उस साइड जो है भाई, जो वक्ता हैं वो बोल रहे हैं, अपनी अपनी बात जो है रख रहे हैं। और मेरे साथ मैंने बताया था कि रवि आज़ाद जो हैं अड़पुचे हैं, तो पूरी घटना जो है इनसे बात करांगे कि आखिर ये मामला है क्या। नमस्कार जी नमस्कार, कैसे हैं जी? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। भाई साहब, एक और जब भी मैं रवि भाई के जो हैं बैठ ले हूँ तो हाथ पूरा ऊपर न उठाना पड़ा। एक टेबल लेके आना पड़ेगा आपने। ये बड़ा वो हो रहा है। तो भाई साहब बताइए, जो मामला है क्या पूरा मामला है? देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा का कार्यक्रम था और पूरे हरियाणा में आज प्रदर्शन हुए हैं। और जो किसानों की हरियाणा सरकार से मांग है और जो 25 नवंबर 2024 को कृषि बाजार पे नेशनल पॉलिसी मोदी सरकार लेके आई है, यानी कि 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से इस पॉलिसी से मोदी सरकार लागू करना चाहती है राज्यों के माध्यम से। अच्छा। पंजाब सरकार ने उसको रद्द करके सेंटर को भेज दिया है। तो हमने आज पूरे हरियाणा में, भिवानी सहित पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करके और सरकार को ये मांग करी है कि आप इस बजट सेशन में इस पॉलिसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके इसको रद्द करके आप सेंटर को भेज दें। अच्छा। इसके साथ में हमारी बीमे की, मुआवजे की, आवारा पशुओं की, ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों के मुआवजे की, ट्यूबवेल कनेक्शन की, स्मार्ट मीटर के खिलाफ स्मार्ट मीटर की योजना को रद्द किया जाए। तो आवारा पशु और ये करीब करीब हमारी 18-19 मांगों को लेके आज हमने ज्ञापन दिया है। किसान और खेत मजदूरों के पेंशन की, और 2023 के जो खरीफ का बीमा क्लेम था उसमें 350 करोड़ रुपए बीमा क्लेम बना, जो क्रॉप कटिंग हुई उसमें। लेकिन मिली भगत करके सरकार ने, कृषि विभाग के सीनियर अधिकारियों ने और सेमा कंपनी ने 200 करोड़ रुपए किसानों के डकार लिए और 150 करोड़ रुपए चरखी दादरी जिले के। तो 350 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ, इसके खिलाफ भी हम जांच की मांग कर रहे हैं। और 19 तारीख को लोहारों में इसके लिए बाकायदा पंचायत भी रखी गई है आगे का फैसला लेने के लिए। फिर हम 20 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के आवास पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे पंचायत करेंगे कुरुक्षेत्र में। तो संघर्ष हमारा लगातार जारी है। हमने निंदा की है जो पंजाब की सरकार है और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, उन्होंने पुलिसिया दमन से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की है पंजाब में। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फिर क्या फर्क हुआ, ये भी बड़ा गंभीर विषय है। फिर जब हम वहां थे तो हमें पता लगा कि यहाँ पे भी एक धरना चल रहा है और एक बेटी है कोई 12वीं क्लास की, और उनके साथ रिश्ते में ताऊ लगते हैं और वो भिवानी में पोस्टेड हैं और वो एडिशनल सब इंस्पेक्टर जो है उसकी पोस्ट पे हैं, एएसआई की पोस्ट पे। उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया अपनी ही भतीजी के साथ और मुकदमा दर्ज हो गया। उस लड़की को बहुत डरा धमका दिया, मुकदमा दर्ज हो गया। आज तक दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो वर्दी पहन करके इस जांच को प्रभावित कर रहा है। ये जिला
पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे। ये लोग 7 दिन से धरने पर बैठे हैं और एक साजिश के तहत 19 फरवरी को उसी गुड़िया के सगे चाचे के खिलाफ जो है एक एफआईआर दर्ज करवा दी कि वो प्रेशर में आकर के और समझौता कर लें। जो लड़की की माँ है, जो लड़के का पिताजी है, हाँ, उसके खिलाफ, लड़की के चाचा के खिलाफ। लड़के के चाचा के खिलाफ। हाँ, और ये भी परिवार में ताऊ ही लगता है। अच्छा। तो आप ये बताओ कि जब रक्षक भक्षक बन के काम करेंगे तो आप भरोसा किस पे करोगे? जिन लोगों का काम है अन्याय और अत्याचार रोकना, वही वर्दी पहन करके, वर्दी पहने हुए लोग अगर इस तरह की जघन्य अपराधों को अंजाम देंगे तो फिर हम यकीन और भरोसा किस पे करेंगे? बड़ा गंभीर प्रश्न है। तो हमने भी कहा है कि हम तो साथ हैं पीड़ित परिवार के, और एसपी साहब को भी तुरंत इसका संज्ञान लेकर के और तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए दोषी को गिरफ्तार करना चाहिए, और एक जो ये झूठा मुकदमा लिखा है इस एफआईआर को रद्द करना चाहिए। ये सारी बात हमने यहाँ धरने पर कही है। जी रवि भाई, आप जो है बात करांगे, जैसे मीडिया का काम है कि दोनों पक्ष सुनना। अब आपने इनका पक्ष सुना तो लगता है आपको उनका पक्ष भी सुनना चाहिए? नहीं, खैर पक्ष तो सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। जी बताओ, आप बता दो। मैं यही तो कह रहा हूँ, उनने जो एफआईआर जो करवाई है तो उनका पक्ष उनने क्यों करवाई वो भी आपने शायद नहीं, वो भी इस तरह का मेरे को जो जानकारी मिली है कि वो भी दुष्कर्म की एफआईआर करवाई है, जहाँ तक मुझे जो जानकारी मिली है। जी तो इस पे मैं एक बात बताऊं आपको। पहले मुकदमा किसका दर्ज हुआ है आप ये देखो, पहले इनका है, पहले इनका, उसके बाद में वो आना है, तो कमी तो उनमें है। हम ये नहीं कह रहे यदि उसके साथ भी ऐसा हुआ है तो उसको भी न्याय मिले, पर पहले इस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है और इसने पहले मुकदमा दर्ज करवाया है तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी समस्या। बात इसकी नहीं है कि किसके साथ क्या हो रहा है, बात इस चीज़ की कि कल को बहन बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं। जब अपने माँ बाप, ताऊ चाचा परिवार ही होता है तो माँ बाप से ही बढ़कर होते हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा जो एक अपने समाज में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो नाता होता है वो ताऊ का होता है, और ताऊ ही ऐसा मतलब में केस में फंस गया और उसमें है। तो बात ये इसकी नहीं है हमारा समाज जा कहाँ रहा है, कहाँ पर बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। मतलब ये तो कल को हर घर में मतलब चिंता की बात, हम कमाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। पर तो ये तो है नहीं, बेटियों के साथ मातृशक्ति के साथ 24 घंटे किसी एक आदमी को तो साथ रहना पड़ेगा घर के में। तो बात ये उस चीज़ की नहीं है भाई। आप मीडिया अच्छी कवरेज कर रहे हो, आप इस बात को उठाओ ना कि ये मतलब जो नाता क्या था, नाते में क्या काम हुआ है। जी तो बात करें हम, बिल्कुल देखिए बात यही है कि जब उस गुड़िया ने एफआईआर दर्ज करवाई तो फिर ये मामला निकल करके आता है जो जांच का विषय है, क्योंकि जो पीड़ित था उसने अपना मुकदमा दर्ज करवा दिया, उसके बाद ये एफआईआर ये मामला निकल करके आया है। लेकिन इसकी भी निष्पक्ष जांच हो जाए, क्या दिक्कत है? क्या लगता है वो बचने के लिए किया है? देखो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इतना गंभीर मामला है और उसके परिवार के लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, और बात ये है कि जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे, और बिल्कुल ठीक बात कही है कि भाई ये तो परिवार के लोग थे, परिवार के लोग थे, और ये मामले का खुलासा भी टीचर के माध्यम से हुआ है, क्योंकि इस लड़की को इतना डराया और धमकाया गया, ये भी टीचर के माध्यम से इस बात का खुलासा हुआ है। जी रवि भाई, इस तरह तमाम मामले देखो अंधेरा है, तो आप जो है बुद्धिजीव हो, पढ़े लिखे हो, समाज में जाओ हो, तो ये जो मामले हैं किस तरह तक कम होंगे? देखिए, जरूरत है कड़े कानून बनाने की। या तो आदमी अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझे, और या फिर कानून इतने ठोस हों कि कोई अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे। हमारी तो ये मांग है कि जो भी जघन्य अपराध हैं उनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, और दुष्कर्म जैसे जो गंभीर अपराध हैं इनमें तो फांसी का प्रावधान होना चाहिए। एक दुष्कर्मी है जो दोषी है,
उसको आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला करके और 90 दिन के अंदर अंदर उसकी सुनवाई करें और एक दोषी को आप जो है, मैं तो ये कहता हूं इसी गेट के आगे एक को फांसी लटका दो, एक को फांसी तोड़ दो। अगर पूरे भिवानी जिले में, पूरे दादरी में, पूरे हरियाणा में अगर एक भी रेप हो जाए तो मुझे बता देना। लेकिन कानून संरक्षण कर रहा है रेपिस्ट का। सबसे बड़ी बात यह है, एक को फांसी तोड़ो। हरियाणा में अगर कोई रेप का मामला हो जाए तो मुझे बता देना। मिलावट करने वालों को फांसी तोड़ो, आतंकवादियों को फांसी तोड़ो, ठीक है, नशाखोरों को फांसी तोड़ो। लेकिन ये कदम उठाए कौन? जिन लोगों को ये कदम उठाना है वही तो इन सारी चीजों में लिप्त हैं। रवि बात भाई, तो ये है। आप ना बताए 18 मामले आपने जो दिए हैं और एक केस ये भी आ रहा है, तो क्या लगता है आपको कौन सी सरकार आनी चाहिए जो ये मामले और जो आपने लिख के दिए हैं ये पूरे हों? कौन सी सरकार सुने? देखिए, विषय इस बात का नहीं है सरकार कौन सी आए, विषय इस बात का है कि किसान की, मजदूर की बात सुनी जाए। ऐसे तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उसी ने आंदोलन को की दमन करने की कोशिश करी है, उसी ने किसान नेताओं को गिरफ्तार करवाया, उसी ने किसानों को चंडीगढ़ जाने से रोका। वो भी तो नहीं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हो ना? देखिए मेरी बात सुनिए, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हैं। हम बीजेपी की जो सांप्रदायिक और जो कॉरपोरेट का जो गठजोड़ है, जो वो देश को और स्टेट को जाति धर्म के नाम पे लड़वाने का जो काम कर रहे हैं, हम उसकी पॉलिसीज के खिलाफ हैं। मुद्दा पॉलिसीज का है, मुद्दा पार्टियों के खिलाफत का नहीं है। हम विचारधारा की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। बीजेपी में अच्छे नेता भी हैं? नहीं, अच्छे नेता थे, अच्छे नेता थे, लेकिन उनको सबको दबा दिया गया। आडवाणी जी जैसे नेता भी जो है आज बोल नहीं सकते, उनकी जुबान के ऊपर भी बंदूक का पैरा है। कुछ एक नेता अच्छे थे, लेकिन वो सारे जो है बीजेपी ने दबा दिए। अब नहीं है? नहीं, अब तो कोई मतलब ही नहीं है। अब तो दो लोग हैं, मोदी और अमित शाह, और ये दो तो बेचते हैं और अडानी और अंबानी ये दो खरीदते हैं। ये 4 लोगों का गठजोड़ चल रहा है देश में। अगर बीजेपी सरकार होती, बीजेपी सरकार नहीं है, बीजेपी एक कंपनी है, वो डी कंपनी समझते हो आप? डी कंपनी, ये डी कंपनी है। सरकार होती तो ये आंदोलनकारियों से बात करती। आंदोलन हर सरकार के समय में हुए और सरकारों ने बात भी करी है, मांगों को भी माना है। लेकिन अभी खन्नौरी और शंभू बॉर्डर पे वहाँ किसान 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी वहाँ अनशन के ऊपर बैठे हैं। लेकिन इस सरकार में शर्म नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। इस सरकार ने अपना नैतिक समर्थन खो दिया। ये सिर्फ और सिर्फ धनबल की सरकार है, ये लूट की सरकार है, ये झूठ की सरकार है और ये भाईचारे को तोड़ने वाली सरकार है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सरकार नहीं है, ये कंपनी। आप हरियाणा में देख लो ना, हरियाणा में देख लो, मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं है, एक मंत्री के पास पावर नहीं है, सारे फैसले दिल्ली से होकर के आते हैं। अच्छी कोई नहीं है, अच्छी बनानी पड़ती है ठोक ठोक करके, तो इलाज इनका करना पड़ेगा। ये है बात जी। धन्यवाद। मैं इस मामले पे आपको बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अब ये सरकार है, इतनी कोई छोटी बात नहीं है। ये मतलब अपने पतन है, अपने समाज का, हिंदुस्तान के समाज का पतन है ये। और एक जो पिछले दिनों लुहारू हल्के का एक मैटर उठा था, बनती आ रही है। नहीं, मैं इस लड़की वाले मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, लड़की वाले। देखना, गिरेगी, पकड़ना, पकड़ गिरेगी। एक मिनट इस गमला पे आ गया चक्कर ही नहीं। आ गया। छोड़ दो कैमरा पकड़। ये इसका वो चक्कर आ गया इसका, इसके छोड़ नहीं रहा। सुनो भाई, पकड़ के गमला पर बैठा।